हेलो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पूरा करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कुछ चरण दिए होते हैं और इन चरणों को देखेंगे और सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको देखिए, ये क्या होता है। इसमें कुछ चरण दिया होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसका परिभाषा पहले लिखेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों और मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए ए और बी, और जो कि इन्होंने शर्त दिया है ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए बी से, ये शर्त दिया है। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। तो इन्होंने चरण क्या दिया है हम लोग देखते हैं। चरण 1 में, चरण फर्स्ट हो गया। चरण फर्स्ट में क्या दिया, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं। इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये आर जो है 0 के बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा हो। चरण 1 में ये दिया है, आप लोग देख रहे हैं। चरण में 1 दिया है और अब चरण 2 देखते हैं। चरण 2 में दिया है, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो बी पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ है। हो तो बी पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ है। यदि r बराबर 0 नहीं है
यदि r बराबर 0 नहीं है तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। ये चरण 2 हो गया। अब चरण 3 में देख लीजिए। चरण 3 में इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो। जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक हैं। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ है। प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चरण 3 तक हम लोग बता दिए हैं और अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए 12 और 36 का। 12 और 36 का तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, क्या देखेंगे। हम देख रहे हैं 36 सबसे बड़ा है। 36 बड़ा है कितना से, 12 से। 36 बड़ा है 12 से। तो और इसमें a का मान क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया, a का मान 36 हो गया और b का मान 12 हो गया। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, समझ गया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का नियम क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस r है, जहाँ ये r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन ये b से छोटा होना चाहिए, ये नियम है। तो अब हम लोग यहाँ लगा देंगे a का मान कितना यहाँ माने हैं 36, a का मान 36 के बराबर b कितना माने हैं 12 न, 12 b कितना माने हैं 12। और ये इसमें क्या गुना करेंगे, ये q हम क्या लेंगे, जो r हमको 0 प्राप्त होगा। तो 12 या 36, 3 से डिवाइड गुना कर दो तो ये 36 हो गया और शेष कितना हो गया, शेष बच गया 0। तो इसका वांछित एचसीएफ क्या है, b यही है ना, b कितना है 12। तो यही ये एचसीएफ हो गया, 12 क्या हो गया एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ हो गया 12। समझ गए आप लोग। जैसे कि यहाँ देख लीजिए ये 36 है, इसमें 12 से डिवाइड कीजिए, 3 बार में कितना हो गया 36, शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आ गया। तो यही 0 को इसमें ऐड कर देना है यहाँ जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो वही प्राप्त वांछित ये b जो है यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब जैसे कि और हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं 40, 52,
40, 52 और 12, 576 का। तो इसमें हम देखेंगे 12, 576 बड़ा है कितना से, 40, 52 से। तो अब ए का मान कितना हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इसका मान हो गया, ये इसका, ये इसका। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो इसका नियम क्या कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ जहाँ कि आर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे एक मान कितना हो गया, 12, 576 बराबर बी का मान 40, 52। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा कितना में, डिवाइड कीजिए आप 12, 576 में 40 और 52 में डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार में लग जाएगा, ये 3 बार में लगेगा। 3 बार में कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया, 3 से गुना कीजिए यहाँ, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12, 156 हो गया, 12, 156 कितना हो गया, 12, 156, ये 0 हो गया, 7 में 5 गया 2 और यहाँ कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, 420, ये तो कट गया, 420 शेषफल हो गया, गुना यहाँ 3 लिखेंगे प्लस 420, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 420। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये शेषफल है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग इसको और इसको लेके चलेंगे, इसको और इसको लेके चलेंगे, ए और बी और आर को लेके चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को फिर से हल करने के लिए। तो अब कितना लेंगे, 40, 52 बराबर 420, इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो ये 420 है, इसमें भाग कर दीजिए 40 और 52 में, 40, 52 में कर दीजिए तो कितना बार में खा जाएगा, 409 बार में खिला दीजिए। 9 बार में कितना हो गया, ये 0, 9 दूनी 18 का 8, 8 से 1, 9 चौक 36, 37 हो गया, यहाँ 2, 15 में 8 गया 7, यहाँ 9 7 गया 2, 272 हो गया ना, 272 शेषफल हो गया। तो इसमें क्या कीजिए, 9 से गुना कर दीजिए और प्लस इसमें 272 ऐड कर दो। तो फिर भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये बी और आर को फिर हम लेके चलेंगे। तो कितना लेके चलेंगे, 420 बराबर 272, इसमें क्या गुना करेंगे, ये देख लो अब देख लो 272 और 420 में, 420 में तो 2 बार में कितना हो गया, 2 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, 272। तो यहाँ 1 बार में लग जाएगा, 272 इसमें घट जाएगा, तो 1 बार में लग जाएगा। शेषफल देखो कितना बच रहा है, इसमें 272 को घटा दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपको, यहाँ आपको बच गया 11, 11 में 7 गया 7, 4 बच गया और यहाँ 3 में 2 गया 1, 148। तो 148 क्या करो, इसमें ऐड कर दो 148, फिर भी शेषफल नहीं आ रहा है 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको लेके चलेंगे बी और आर को, 272 के बराबर 148। अब इसमें क्या गुना करेंगे, 148 में 272 से भाग दे दो तो कितना बार में लग जाएगा, फिर 1 बार में लगेगा, फिर कितना बार में लगेगा, 2 बार में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 1 बार में फिर लगेगा। तो
प्लस क्या ऐड होगा इसमें एक बार में लगाओ 148 और 12 में 8 गया 4, यहाँ कितना बच गया 5, 15 में 4 गया, 15 में 4 गया, नहीं ये 12 में 8 गया 4, यहाँ 6 बचा, 6 में 4 गया 2 बच गया और यहाँ 1 बच गया, 124 बच गया। कितना बच गया 124। फिर भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, फिर हम इसको लेके चलेंगे बी और आर को। 148 के बराबर 124, इसमें गुना कितना से होगा 148, इसमें फिर 1 से लगेगा, फिर कितना से लगेगा 1 से, और प्लस क्या ऐड होगा, फिर इसमें 1 से कर दो, 1 से कर दो 148, तो एक बार में 148 में 200 124 को घट कर दो, तो 8 में 4 गया 4, यहाँ 2, कितना बच गया 24 बच गया ना। तो अब क्या होगा ऐड, अब होगा 24। अब भी शेषफल देखो 0 नहीं आ रहा है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा इस प्रक्रिया को तब तक हम लोग को जारी करना होगा। तो 124 और बराबर कितना 24, अब गुना कितना, अब कितना है, अब 24 गुना 5 करो, 24 गुना 5, नहीं तो ये 24 में 124 से भाग कर दो, 5 बार में कितना होगा 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 में 10 2 12, 120 हो गया। 120 इसमें घट जाएगा, 124 में 120 घट गया, 4 बच गया। तो यहाँ कितना होगा, कितना बार में लगाएं 5 बार में लगाएं, और प्लस कितना ऐड होगा शेषफल ऐड होगा, इसमें 4 ऐड हो गया। अब भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, अब भी नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें बी और आर को फिर लेके चलेंगे। 24 के बराबर 4 और इसमें गुना करेंगे 6 बार में, तो कितना हो गया, पूरा कट गया ना, शेषफल 0 हो गया, तो ये 0 को ऐड कर देंगे। अब देखो मेरा शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, और इसी तरह शेषफल जब 0 हो गया तो वांछित भाजक ही क्या है HCF है, ये तो भाजक है बी भाजक है ना, तो यही इसका HCF 4 हो गया, HCF क्या हो गया 4 हो गया, यही आंसर हो गया। तो आप लोग को ये उदाहरण अच्छा लगा होगा, जिन जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा है कृपया आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।